I'm audible? I'm audible? ग्रीन स्क्रीन आ रहा है? यस सर। चलिए बैठिए, बैठिए। आप थोड़ा सा देख के रहिएगा ना, ठीक है ना। आज का डिसीजन लिया था हम लोगों ने कि आज हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। 3 चैप्टर्स पूरे एंड फाइनल हो गए। 3 चैप्टर्स पूरे एंड फाइनल मैंने समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, नोट्स दे दिया और काफ़ी हद तक न्यूमेरिकल्स भी हमने प्रैक्टिस कर लिया बुक्स से, ठीक है ना। आज हम लोग डिसाइड किए थे कम से कम 10 सवाल पास्ट 10 ईयर्स से करेंगे। तो ठीक है, पढ़िए। कौन पढ़ेगा? पहले पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। Potential difference between 2 points A and B separated by distance 10 centimeter is 16 volt. Calculate the work done in moving a positive charge of 3 into 10 to the minus 5 coulomb 3 into 10 to the power minus 5 coulomb हाँ, from A to B. अच्छा ये क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन है ना। मैंने आपसे क्या बताया था? 2012। सुनिए, मैंने आपसे क्या बताया था? IIT मेडिकल में तो कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि नहीं लगते हैं, ठीक है ना, लाख कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी। लेकिन बोर्ड में तो शायद ही कभी 99.9% केसेस में आप जो पढ़े रहते हैं एकदम उसको वो डायरेक्ट एप्लीकेशन आ जाता है, ठीक है ना। खूब इत्मीनान से देखिए, खूब मजे से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाते समय आपको बता दिया था, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। बना कि नहीं बना? पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, खूब बढ़िया समझिए। दोनों का डिस्टेंस, दोनों बोर्ड का सेशन है ये। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 16 वोल्ट। दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस ये है, पोटेंशियल डिफरेंस ये है। एक चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में कुल कितना वर्क करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। यस सर, ये पूछ रहा है। अब इतना इजी है, चेक करते रहिएगा। इतना इजी है, देखिए आपको मैंने 20 बार समझाया है। डेफिनेशन देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन चार्ज। कोई बड़ी बात नहीं। अब पढ़ाते समय ही मैंने बता दिया था कि आपको बस बेसिक्स पता होना चाहिए, बोर्ड में आपको कुछ नहीं करना, बस अप्लाई कर देना। तो अब यहाँ को सोलह पुट कर दिया और वर्क डन निकालना है, ठीक है ना। और चार्ज -5 है। इस डाटा का कोई मतलब नहीं। जो पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है ना, तो बस दिस इंप्लाइज दैट वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज 16 3 या 48 तो 4.8 बोला 60 बोला कितना है? 60 क्या 60 वोल्ट है। तो ठीक है, डाटा से कोई खास मतलब नहीं है। आप 60 वोल्ट पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो अब कितना हो जाएगा? 63 या 180। 180 को आप 1.8 कर दीजिए, 1.8 into 10 to the power minus 3, ठीक है ना। इतना जूल आंसर मिलाइए। आया ना? एकदम 100% आएगा। मैं कई बार दिखा चुका हूँ। इस बार आप सारा का सारा पास्ट 10 ईयर्स लगा दीजिए। जितने 3 चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं, ये मत सोचिए ऐसे बच्चे करते हैं कि जब एग्जाम सर पे आ गया तब पास्ट 10 ईयर खोजते हैं। अरे जो चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना बढ़िया से समझा रहा हूँ, उसके 5-10 ईयर्स लगा के कॉन्फिडेंट हो जाइए कि जो आपने पढ़ा है उससे सारे सवाल लग जाएंगे। और उस चैप्टर को आप शेल्फ पे रख दीजिए। नोट्स भी दे रहा हूँ। फिर जब 4-5 चैप्टर हो जाए तो किसी एक दिन बैठिए तो 5 चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। कौन सी बड़ी बात है? हो जाएगा बेटा? यस सर। आप देखिए इसको 100% लगेगा, 99% नहीं। और ये मैं अभी आप कर पहले देखिए, है ना। कई बार मैं कर चुका हूँ, देख चुका हूँ। तो ये हो चुका। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। If 2 volt and 4 volt are the potential at point A and B respectively. दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ कर रहा हूँ। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और दोनों के बीच पोटेंशियल क्या है? 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। Yes, sir. फिर Then find the work done by हाँ first the external force हाँ and by the electric field in moving a point charge of 8 microcoulomb from point A to B. चार्ज कितना है? जल्दी बोलिए। ये चार्ज नहीं दिया सर। कौन सा 8 माइक्रोकूलम दिया है। 8 माइक्रोकूलम का मतलब है 8 into 10 -6 कूलम। Yes, sir. कोई बड़ी बात नहीं है। बोल रहा है ए से बी तक ले जानी है। ए का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, बी का पोटेंशियल 4 वोल्ट है, ठीक है ना। और बोल रहा है कि इतना चार्ज
8 माइक्रो कूलम यानी 8 × 10⁻⁶ कूलम। इसको ए से बी तक ले जाने में पहले केस में एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क करेगा और दूसरे केस में फील्ड कितना वर्क करेगा, यही पूछ रहा है। ये सब बताया नहीं है, कुछ भी बाहर नहीं आएगा बताए से, और सब परिभाषा से ही लग जाएगा, सब सिंपल फॉर्मूले से ही लग जाएगा। बोर्ड का यही मतलब है, ठीक है ना। बोर्ड के लिए 100 में 100 पाने के लिए तो बहुत इंटेलिजेंट लड़का नहीं चाहिए, एक ठीक ठाक लड़का चाहिए जिसने बात को 3-4 बार रिवाइज किया, ठीक है ना। बड़े आराम से लग जाता है आपको। अब इसमें देखो ये क्या हो गया, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बराबर चार्ज यानी 8 × 10⁻⁶ इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 2 वोल्ट, तो 16 × 10⁻⁶, ठीक है ना। 1.6 × 10⁻⁶, इतना जूल वर्क होगा। एक के द्वारा पॉजिटिव वर्क होगा, एक के द्वारा नेगेटिव वर्क। समझ में आ गया, एकदम क्लियर है। यस सर। हाँ, एकदम स्पष्ट रखो दिमाग में। फार्मूला किससे लगा, डेफिनेशन से लगा ना। बोलो भाई, यस सर। ये डेफिनेशन से लग रहा है, फार्मूले से लग रहा है, कुछ 6 पन्ने के नोट से लग रहा है। मैं बताऊं तुमसे 100 पन्ने के नोट में सारी बात आ जाएगी। मैं पहले कर चुकी, तुमको एकाएक तो नहीं दिखा पाऊंगा ना, अभी तुमको कोई नहीं जरूर 150 पन्ने के कंसाइज नोट में सब बात आ जाएगी, सारी बात आ जाएगी। पास्ट 10 ईयर्स 3-4 बार लगा लो, ठीक है ना, तो सोल्यूशन से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो सर दूसरा पार्ट का बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मूविंग अपॉन चार्ज। हाँ, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एक एक्सटर्नल फोर्स है, तो जो एक्सटर्नल सोर्स से वर्क होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का उसका नेगेटिव, ठीक है ना। यस सर। क्लियर है एकदम। यस सर। हाँ, एकदम मजे से देखो। अगर 5 सवाल भी आज लगाते हो तो भी मजे से रहो। अगर 5 सवाल भी लगाते हो, 6 सवाल भी लगाते हो, कितने का पीरियड है कि नहीं। यस सर। आधे घंटे में 6 सवाल भी मजे से लगा लो तो हो जाएगा। देखो बगल के बैच में और 1-2 बैच में मैं करके दिखाया हूँ। एनसीईआरटी से आपको जेईई मेंस जेईई एडवांस में कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी बाहर नहीं आता, ये बहुत बड़ा मिथ है। जेईई एडवांस में तो कुछ सवाल ऐसे बनते हैं किसी से नहीं लगते हैं, बात दूसरी है, तो है ना, वो दूसरी बात है, कुछ सब नहीं ना करना है। और बोर्ड में तो सब सीधे फार्मूले से, सीधे बेसिक से कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, सीधे डेफिनेशन से लग जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाक से। An electron is accelerated through a potential difference of 15 × 10⁻³ volt. एक मिनट रुक जाओ। 15 × 10⁻³ वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं इस पोटेंशियल से। क्वेश्चन 3, एक इलेक्ट्रॉन को इस पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हैं, है ना। Yes sir. फिर Calculate the increase in energy of electron in joule and electron volt. इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ना पूछ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को इतने पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को इतने पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हैं। कौन सी बड़ी बात है बेटा, कितनी इंक्रीज इन एनर्जी होगी बेटा, जो वर्क किया जाएगा वही इंक्रीज इन एनर्जी होगी। अरे वर्क एनर्जी थ्योरम में फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़े वर्क एनर्जी थ्योरम, जो वर्क करेंगे वही एनर्जी होगी। तो हमको वर्क निकालना है, कहने का मतलब ये। Yes sir. जो भाई वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े थे एमजी में, एमजी में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े थे, तो इससे काम नहीं चलेगा। सर पढ़े। ठीक है, आप इसे देखिए, नहीं भी पढ़े थे तो काम भर की बात हम बता देंगे। आप फर्स्ट ईयर में 0 भी पढ़े थे, 0 भी, तो भी चिंता मत करिए, मैं काम की बात बता दूंगा जिससे आपका सेकेंड ईयर ना दिक्कत है, ठीक है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है किसी बॉडी पे अगर W वर्क करेंगे तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वर्क के बराबर होगी, ये वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना। ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है तो, ठीक है ना। Yes sir. तो इंक्रीज इन वर्क डन बराबर इंक्रीज इन, अगर वॉल्यूम पे इस पे जा रही है तो बॉडी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, तो जो वर्क करेंगे वही इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। बस समझ आई। अब देखो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इतने वोल्ट से एक्सेलरेट किया एक इलेक्ट्रॉन को, तो बताइए कितनी एनर्जी होगी। तो एनर्जी बराबर वर्क डन, और वर्क डन बराबर क्या होगा, चार्ज इंटू वी, चार्ज इंटू वी। चार्ज क्या है 1.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यस सर। ये सभी बताना पड़ेगा, नहीं यस सर। सर। इंटू 15 × 10⁻³ एकदम लड्डू की तरह से क्वेश्चन रहेंगे बेटा। एक भी लड़का अगर एक भी नंबर गलत करता है तो उसकी अपनी गलती होगी, मैं सारी बात बताऊंगा, ठीक है
ठीक है ना? सब बात बता रहा हूँ। ई बराबर कितना हो गया, वर्क बराबर इतना हो गया। अब इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे करिए, ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 16, 15 इंटू 16, 15 इंटू 1.6, 1.6 कितना होता है 5/3, 5/3 होता है ना, बोलो 3 5 का 15, 5 बचे 25, 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 जूल। आंसर मिलाइए। 2.5 हाँ चलिए ठीक है, 2.4 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा और एक्यूरेट करना चाहिए था, ठीक है ना। 2.5 इंटू माइनस 15 जूल, ये वर्क हो गया, यही उसकी एनर्जी हो जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे? बस अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताता, लेकिन अब क्वेश्चन जब इसमें पूछ लिया तो पहले समझ लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से दौड़ाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में रन कराने में जो एनर्जी वो एक्वायर करेगा, एनर्जी वही एक्वायर करेगा जो वर्क करना पड़ेगा, वही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है निकाल लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा, ये यूनिट ऑफ एनर्जी है, ये यूनिट ऑफ एनर्जी है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 power minus 19 कूलम into 1 वोल्ट 1.6 into 10 power minus 19 जूल। ये हो गया, ठीक है ना बेटा। ये कूलम into वोल्ट क्या होगा, जूल होगा। तो अब इतने से डिवाइड कर दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल एनर्जी है, समझ में आ रहा है। 100% आना चाहिए। मैं बता रहा हूं, एक चैप्टर आप लोग बढ़िया समझिए, क्योंकि पहले से समझने की हालत आप लोग की नहीं डाली गई है। अगर डाली गई होती तो पहले दिन से ही 100% आता, लेकिन अभी आपको जैसे बैटरी डीप डिस्चार्ज आती है ना, ऐसा तो बैटरी खराब है आपकी गली वहाँ से बैटरी, ऐसा नहीं बैटरी खराब है, बैटरी कैमरॉन की है, A1 बैटरी है, बैटरी में कोई कमी नहीं है। उसका थोड़ा सा एसी दूषित पानी में डिस्चार्ज हो गई, तो उसको पहले थोड़ा सा हम एक्सेलरेट करेंगे 1-2 टॉपिक तक, उसके बाद आपका दिमाग चल रहा है ना, हमको लग भी रहा है चल रहा है, हमको जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 1.6 जूल। अब इसे डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करोगे तो कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आएगी, 2.5 into 10 to the power minus 15 जूल अपॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। तो ये ऊपर चला जाएगा, हाँ, और ये हो गया 25/16, 25/16 into 10 to the power 4। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर होगा। आंसर मिलाओ, 25/16 into 10 to the power 4, 1.1 into 10 per 4। हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। सब आएगा यार, सब आएगा। कुछ मैं दिखा चुका हूँ और कुछ 2-4-5 महीने में सामने आएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पढ़ो बेटा, नेक्स्ट पढ़ो। 2 पॉइंट चार्जेस मिटाने वाला है कि नहीं, थोड़ा सा चार्ज 4 माइक्रो फटाफट होता हम दूसरी गति वाला है, कौन मिटाने का चार्ज देगा। ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, आइए पट से आप मिटाने का चार्ज लिए, जब तक ये होगा मिटा दीजिए। आगे बढ़े फटाफट, यहीं पर जाइए, आप कुछ करा दो आ रही यहाँ से आने में दिक्कत, कंटेस्टेड है ना, दिक्कत होती है आने में। कैमरा भी लगा है, आपको समझ में आ रहा है। रुक जाइए, सारे के सारे न्यूमेरिकल वैल्यू में बता रहा हूँ, सब के सब, है ना। हाँ नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ो बेटा, क्या है चार्जेस 2 पॉइंट चार्जेस 4 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। दो पॉइंट चार्जेस है 4 माइक्रोकूलम यानी 4 × 10⁻⁶ कूलम, और -2 माइक्रोकूलम है 10 to -2 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ बोलो। आर प्लेस्ड इन एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। कितने नंबर का आया है 2003 में आया। ये नंबर का आया है, ये बताइए। नंबर नहीं है। एक दो नंबर का है, दो नंबर का बता है, ऐसे ही है, सिंपल सिंपल। अब देखो ये दो चार्जेस हैं, एक 4 × 10⁻⁶ कूलम, एक -2 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है ना। ये जो चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं बताओ ना। 1 मीटर एक मीटर की दूरी पे एयर पे रखे हैं, ठीक है। फिर at which point on the line joining two charges हाँ। the potential is will be visible। अरे एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग,
यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या एनसीईआरटी पैटर्न बोर्ड की इधर देखिए, बात ना देखिए। यूपी बोर्ड एकदम जब जितनी देर में रहूँ क्लास में एकदम अलर्ट रहिए, तभी सीख पाएंगे। और वीडियो को थोड़ा डिवाइड करके देख लीजिए, एकदम अलर्ट रहिए। इतना रहता है 35-40 मिनट तो होता है, ठीक है। और ध्यान से देखिए, और उसके बाद जो डाउट्स हो क्लास के बाद, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यूपी बोर्ड जो है सीबीएसई बोर्ड में कब चेंज हुआ है, अभी 3-4 साल पहले। तो उसके पहले का पास्ट टेन ईयर यूपी बोर्ड का मत लगाइएगा। यूपी बोर्ड का पूछना है क्या है, यही तो गलत कर रहे हैं ना, सिलेबस चेंज हो चुका है। यूपी बोर्ड की बहुत सी बातें, अब यूपी बोर्ड इसमें मिल गया है ना। आप लोग का बोर्ड कौन सा है, सीबीएसई की यूपी बोर्ड? एनसीईआरटी है सर। आप लोग का एनसीईआरटी है ना? यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी है। एक मिनट सुनिए, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी की बात को सुनिए मेरे। अगर आप यूपी बोर्ड का पास्ट 10 ईयर्स कराएंगे तो समस्या ये आएगी कि बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो मैंने क्लास में बताई नहीं। कारण ये है कि सिलेबस चेंज हो गया है। सिलेबस चेंज हुआ ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, कुछ ही नहीं हुआ है, उनका एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, तो कुछ ही सालों में चेंज हुआ है, एनसीईआरटी हुआ है। हाँ, तो एनसीईआरटी का पास्ट 10 ईयर्स लगाइए तो ठीक रहेगा। आप मेरी बात नहीं समझ, एनसीईआरटी का पास्ट 10 ईयर्स लगाइए, कल से लेकर आइएगा, ठीक है ना। आज जितना चल पाए चल पाए, कोई आउट ऑफ सिलेबस होगा तो हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, कल से आप सीबीएसई बोर्ड का पास्ट 10 ईयर्स लगाइए, ठीक है ना। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, इसको क्या रखा है फिर? At which point on the line joining two charges the potential will be zero? हाँ, ध्यान से देखिए बेटा, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। देखो भाई, इधर देखो, मोबाइल रख दीजिए, मोबाइल रखिए, इधर देखिए। ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, डिस्टेंस इनके बीच का ये है। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे किस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ये पूछ रहा है। इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से तुलना है, यानी इससे उस पॉइंट की दूरी, इससे उस पॉइंट की दूरी के दुगना होना चाहिए। यानी इससे उस पॉइंट की दूरी जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, इससे उस पॉइंट की दूरी के दुगना होना चाहिए। तो अगर ये 1 मीटर है तो 1/3 मीटर ये होना चाहिए और 2/3 मीटर ये होना चाहिए, तो वहाँ पे इस पॉइंट जीरो होगा। ये तो देखते ही आप मार लेंगे, लेकिन इसको इस तरीके से आप नहीं लिखेंगे। इसको जब बोर्ड में आएगा तो कैसे लिखेंगे, आप बोलेंगे लेट द पॉइंट बी ओ, ऐसे। अगर इस रीजनिंग से आप कर देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन मान लीजिए जो कंडीशन पैटर्न है बोर्ड में कॉम्पिटिशन कर लेंगे, तो ऐसा जानवर बैठा और उसको थोड़ा सा वो जिस चीज़ का हैबिचुअल है उसी तरीके से काफ़ी जाँचता हो तब दिक्कत होती है ना। इसलिए आप पूरे पैटर्न से खूब बढ़िया से गिवन इज एम आर दैट काफ़ी सजा के स्केच पेन से करके तब आपको पूरा 100 में 100 आता है। टाइम, अरे टाइम मिल जाता है, पूरा टाइम रहता है। बोर्ड में कितना टाइम रहता है कि आपने सोच सोच मारे तो भी कर देगा। यही जो लोग मतलब अच्छे लेवल पे तैयारी किए रहते हैं उनके लिए बोर्ड में तो सोच सोच मारेगा तो भी कर देगा, पूरा टाइम रहता है। नहीं हो पा रहा है, 30-32 क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ हो पा रहा है? नहीं बेटा देखो, वो डिपेंड करता है ना जो लोग कंपटीशन की स्पीड बनाए हैं। जैसे जो नीट क्वालिफाई करने वाले बच्चे हैं, 45 मिनट में 45 क्वेश्चन मारना है। सर वहाँ नीट में सब न्यूमेरिकल आता है ना? हाँ, तो यहाँ पर सब थ्योरी ना। अरे पहले मेरी बात सुनिए, बात सही है, वो न्यूमेरिकल ही आता है, लेकिन वो हाई लेवल का आता है ना। इतना बड़ा बड़ा तो न्यूमेरिकल दिखाई रहता है, एक एक पैराग्राफ भर न्यूमेरिकल होता है, उसको पढ़ के तुरंत से शुरू करके मारना आसान नहीं होता है। जो लोग उस लेवल पर प्रैक्टिस किए हैं, जिनका उस लेवल पे कंसंट्रेशन और फोकस प्रैक्टिस है, उनके लिए सब क्वेश्चन बहुत जल्दी भी होते हैं, ये मेरे कहना मतलब है, ठीक है ना। वो जल्दी भी फटाफट मार देंगे, ठीक है ना। तो उनके लिए बात कर रहा हूँ। जिसने प्रैक्टिस नहीं की उसके लिए कठिन है नहीं। कठिन आसान क्या है, रिलेटिव टर्म है ना, जो आपके लिए कठिन है वो उनके लिए बहुत आसान है। तुलनात्मक चीज़ है ना, जब आप भी अपना अभ्यास अच्छा कर लेंगे तो आपके लिए भी समझे बात ये और समझे। अब आप देखिए, अब इसको आप बोर्ड में ऐसे करेंगे, लेट द पॉइंट बी ओ, लेट द पॉइंट बी ओ। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ से यहाँ पर जाने पर आप क्या करेंगे कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 मैं इसको क्या कह रहा हूँ, ए क्यू बाई आर की वैल्यू कितनी होगी, मान लीजिए दूरी 1 है तो मान लीजिए दूरी x है। अब इसको 2/3 मत लीजिए, इसको x मान लीजिए, x मान लीजिए ना। तो ये क्या हो जाएगा, k³ बाई r, ये पोटेंशियल होगा इसकी वजह से। तो मान लीजिए दूरी x है तो k³ बाई x,
ठीक है, और प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, माइनस ए 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपॉन 1 माइनस 6। अगर यहाँ से दूरी x है और पूरी दूरी 1 है तो यहाँ से दूरी 1 माइनस 6 हो जाएगी। समझ में आ रही है बेटा? बोर्ड में ऐसे करेंगे, रीजनिंग में नहीं ऐसे हमें 2 लाइन बता के बोले ऐसे मार देंगे, यहाँ पे आप ऐसे करेंगे, ठीक है ना? ये कंपटीशन का पैटर्न है, जैसे किसी का कुछ सवाल ऐसे करके ऐसे मार देते हैं, उसकी बोर्ड का टाइम रहता ना, बहुत बात दिमाग में खा जानी पड़ती है, तो कंपटीशन में अच्छी होती है। तो अब ये हो गया दिस प्लस दिस बराबर नेट पोटेंशियल 0 होना चाहिए, ठीक है ना? 0 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लिए कि ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 10 पावर माइनस 6 10 पावर माइनस 6 कट जाएगा, और 2 ऐसे कट जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 2/x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x, ये हो जाएगा। इसको उधर ले गए, सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व करेंगे 2 माइनस 2x इज इक्वल टू x, इस तरीके से आप x बराबर क्या है 3x हो जाएगा, x बराबर 2/3, तो 2/3 ना कहते हैं वो 2/3 और 1, ये 3 और 1/3, ठीक, वही आंसर आ गया। जो मैंने ऐसे व्यक्ति बोला कैसे होगा, उसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे। Hence the point at which the potential is 0 is at a distance of 2/3 meter from this charge। ये आप आंसर लिखेंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। समझ में आ गया? 100% समझ में आया कि 90%? 100%। बेटा अब तुम लोग वाकई तुम्हारे अंदर से बात आ रही है, चेहरे तुम्हारे गिरे नहीं होते, तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास आ रहा है, वो बताता है बात, पूछने पर कोई बात पूछिए आप बता दीजिए, चेहरा बोलता है, कंसिस्टेंटली लड़का देख रहा है बातों को, ऑब्जर्व कर रहा है, सीखना चाह रहा है, वो सीखना शुरू कर दिया। तो 2 टॉपिक तक तुम कोऑपरेट करो, 2 टॉपिक बाद भागोगे, हम भागोगे, और तुमको लगेगा कि हम पता नहीं क्यों ऐसा किए, हम तो जो है बहुत आसान की चीज़ है ना, अपने आप। चलो बेटा नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। 2 point charges हाँ each plus 30 microcoulomb are placed at 30 centimeter from each other. हाँ Find electric field and potential at the midpoint between them. बस ठीक है, देखो ध्यान से देखो, खुद ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो 25 मिनट में 25 या 20 मिनट हुआ, 20 मिनट में बोर्ड के 5 सवाल बढ़िया डिस्कस कर लिए, कर लिए नहीं कर लिए? बस कर लिया, समझ में भी आ गया? कुछ नहीं है, सिर्फ दिमागी है, मन के हार है, मन की जीती है ना, सब कुछ यहाँ पे है, क्या चीज हो नहीं सकती, क्यों? कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, तो कुछ तो बस उछालो, हो सकता है, आप विश्वास आ रहा है तुम लोग के अंदर, आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे? 2 point charges each of plus 30 microcoulomb. देख लो 2 पॉइंट चार्जेस हैं प्लस 30 माइक्रोकूलम के, ठीक है ना? यानी कितने कूलम के, 10 पावर माइनस 6, फिर क्या बोल रहा है? Are placed at 36 centimeter from each other. 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच डोर, ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, फिर क्या बोल रहा है? Find electric field and potential at the midpoint between them. अब देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा, सब कुछ बता देंगे हम। पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज, बस इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मिड पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, फील्ड 0। अब ऐसे नहीं बोलते कि 0, बात बतिया लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड में जो एग्जामिनर जांचता है तो कंपटीशन तो कभी पढ़ाया होता नहीं है, तो बस ऐसे सोचेगा, ऐसे देखेगा, लिखे नहीं रहेंगे तो कहेगा इसको कुछ नहीं आ रहा है, इसको 0 आंसर दिया, 0 नंबर दे दो, ठीक है? तो आप लिखिए, आप बोलिए गिवन 2 चार्जेस, बोर्ड में कैसे लिखेंगे? गिवन 2 चार्जेस, फिगर बनाइए, केप्ट एट दिस डिस्टेंस अपार्ट, साफ साफ लैंग्वेज में, फिर ठीक है ना? फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ दिस E बराबर E1 प्लस E2, फिर ब्रैकेट में लिखिए वेयर E1 इज द फील्ड बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज, इसको A बना लीजिए, इसको B बना लीजिए, and E2 is the field because of second charge, ठीक है ना? kept at the, ऐसे लिखिए। फिर आप कहिए we know that, ठीक है ना? पूरी बात लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज इज दिस, ठीक है ना? और दोनों की वजह से इक्वल अपोजिट है, hence E is equal to minus E2,
हेंस ई नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। और फिर उसको बोल्ड लेटर में से कर दिए, लड़कियाँ याद करती हैं, लड़कियाँ उसको बढ़िया कर देती हैं। तो मैंने डेकोरेट कर दिए, तो वो नंबर कहाँ से काटेंगे, वो नंबर काटेंगे तो फिर रीचेकिंग की बात कर दीजिएगा, कहाँ से काटेंगे, ऐसे करके करिएगा तो ठीक है ना पूरा। अब पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, स्केलर पोटेंशियल स्केलर है, कॉन्फिडेंस से बोलना हाँ सर, चाहिए, यही बात बताएं समझाएं। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन नहीं ना होता है, नहीं तो बस आपको क्या करना है, मिड पॉइंट पे इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल लीजिए और मिड पॉइंट पे इसकी वजह से पोटेंशियल निकालिए, दोनों ऐड कर दी, बात खत्म। कौन सी बड़ी बात है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से आप दोनों पोटेंशियल क्या होता है, 1/4 क्यू बाई आर, 1/4 क्यू बाई आर, 1/4 क्यू बाई आर, दोनों केस में क्यू और आर सेम है, इसलिए आंसर ऐसे निकाल दिए 2 × 1/4 2 की वैल्यू है 30 × 10 to the power -6, आर की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर दीजिए। सारा ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही मतलब दरोगा नहीं होता है, ऐसा ही मतलब सिस्टम इंटरनेशनल होता है। अच्छा, और दरोगा तैयारी करने वाले गए, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखिए, ये क्या हो गया, ऐसे हो गया, बात समझ आ गई। अब इसको कर लीजिए 2 × 1/4 क्या होगा, 9 15 × 30 हो जाएगा, 2 × 10 to the power -4 हो जाएगा, हो जाएगा ना बेटा। ये क्या हो गया, 9 × 36 हो गया, 3.6 हो गया, 9 × 36 हो गया ना, 3.6 कर दिया, तो 10 power 10 हो गया, 10 power 6 हो गया, आंसर मिलाइए, कितना वोल्ट होगा पोटेंशियल, आंसर आ गया, सब आएगा, सब आएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ाऊंगा तो ही आएगा, आप मेरे पास न भी करिए तो भी आएगा, ठीक है ना, आप मेरे पास न भी करिए तो भी आएगा, लेकिन किताबी अच्छे से पढ़ेगा। मेरा इम्पोर्टेंस ये नहीं है कि मैं कोई बहुत, मैं फिजिक्स बनाता हूँ, मैं न्यूटन हूँ, मैं आइंस्टाइन हूँ, मैं जो फिजिक्स बनी है उसको पढ़ाता हूँ, और सारी फिजिक्स आपकी किताब में दी है, ठीक है ना। मेरा इम्पोर्टेंस क्या है, मैं एक रेगुलरिटी देता हूँ, एक टाइम फ्रेम में चीज़ों को ख़त्म करता हूँ। जिस बात को आप 3-4 दिन में अकेले समझेंगे, उसको मैं आधे 1 घंटे में समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत कई सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ। एक बात है ना, अगर मैं ये काम कर पाता हूँ तो मेरे पास आइए, मैं नहीं कर पाता हूँ, असल में कट कर दिया।